साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के 4 मार्च के करंट अफेयर की क्लास के अंदर। और जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि करंट अफेयर है वो लगातार आपके लिए हम इस चैनल पे वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। पीछे कुछ क्लासें हैं वो आपके लिए 1-2 दिन की हमारी नहीं हो पाई है, तो जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर का प्रश्न है वो बात करते हैं उसके बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में जुडिस सुमिनवा किस अफ्रीका देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई है? कौन है जुडिस सुमिनवा? है वो किस देश की पहली महिला, अफ्रीका की वो पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में वो नियुक्त की गई है? पहला ऑप्शन आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोरक्को, अल्जीरिया और युगांडा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो हाल ही में किस देश को शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन है साथियों इसके अंदर बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर हाल ही में बुल्गारिया और रोमानिया को है वो शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए और बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे अफार ट्रायंगल का संबंध किसके साथ है? अफ्रीका, आर्कटिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे अफार ट्रायंगल का संबंध किस के साथ है? अफ्रीका, आर्कटिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। तो हाल ही में किस राज्य में बिहू डोल को जीआई टैग दिया गया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और असम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम के ढोल को है जो बिहू ढोल है उसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो भूपृष्ठ शीर्ष स्थान पे भारतीय बंदरगाह में मिला है? प्रादीप बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारदीप बंदरगाह के अंदर है वो शीर्ष स्थान पे मिला है साथियों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव जारी किया है? भूटान, नेपाल, रूस और जापान के साथ। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव है वो जो 5 सूत्री प्रस्ताव जारी किया है वो किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ है वो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नोपे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल और यूएई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएई के अंदर है वो इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, अवैध लोन पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किसके साथ है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सूचना और प्रसार मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीआई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन रही है? कुंजरानी देवी, जेरेमी लालरिनुंगा, मीराबाई चानू और सानामाचा चानू। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में समग्र विजेता कौन बना है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। समग्र विजेता के रूप में कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र वो समग्र विजेता के रूप में सामने आया 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइन के साथ। तो हाल में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो सी विजिल ऐप है वो लॉन्च की गई। हाल ही में किसने युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका 2024 का आरंभ किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा उसका आरंभ किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन कितना रखा गया है? तो 289 रुपये प्रतिदिन इसके अंदर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? तो डब्ल्यूएचओ द्वारा है वो लॉन्च
किया गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा है वो इसका सफल परीक्षण किया गया है। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार इसे दिया गया है। तो विजय जैन को है वो यह पुरस्कार दिया गया है साथियों। अगले ललन टॉप के अंदर है, हाल में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान पाली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है साथियों। टेटलम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी के अंदर खोजी गई है? तो सतलुज नदी के अंदर उस धातु को खोजा गया है। तो हाल ही में कहाँ में मेदिना पायो उत्सव है वो बनाया गया था? मेदिन पोया उत्सव है वो बनाया गया था, श्रीलंका के अंदर उसका आयोजन किया गया था साथियों। तो आज की 4 अप्रैल के करंट अफेयर के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।